नमस्कार दर्शकों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के मेडिकल मित्र में मैं वैशाली पटेल आपके लिए लेकर आए हैं पेंडेमिक में इम्यून सिस्टम। मतलब हमने जो भी पेंडेमिक देखा, कोरोना काल देखा, उसमें हमने ये जाना कि पेंडेमिक में इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति की महत्वता। तो आज हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और उसके लिए जानने के लिए हमें पता है कि शायद मे बी न आए, पर थर्ड वेव का भी जो सुनाई दे रहा है कि डेल्टा भी आने पर है, या तो उसके लिए क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे बनाई जाए, कैसे की जाए। और होम्योपैथी, स्पेशली होम्योपैथी में पेंडेमिक का क्या रोल रहा है पेंडेमिक में, उसके बारे में हम जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम सभी विशेषज्ञों के साथ मिलकर आपको ये जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको भी कुछ भी टॉपिक या जैसे भी आप पहुंचाते रहते हैं, वो टॉपिक पर आप भी हमें मैसेज, व्हाट्सएप या ईमेल द्वारा आप अपने टॉपिक्स बता सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं नीचे जो दर्शाए गए हैं, उस नंबर पर आप बता सकते हैं। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। द टॉपिक ऑफ होम्योपैथी इन पेंडेमिक। पेंडेमिक में होम्योपैथी का रोल। तो हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी पुरानी पद्धति चिकित्सा का एक भाग है। पर वो क्या है, कैसे है, उसके लिए आज के प्रोग्राम में हम जो भी विशेषज्ञ हमारे पास है, आज वो डॉक्टर मितेश प्रजापति सर हैं, जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में जुड़े हैं। और वही हमें बताएंगे कि पेंडेमिक में होम्योपैथी का क्या रोल रहा है। आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर नमस्ते। मितेश जी। नमस्ते वैशाली। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते हाँ, सर। सर, हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी ने काफ़ी सपोर्टिव रोल निभाया है यस। इस पेंडेमिक में। तो इम्यून सिस्टम के बारे में अगर बात की जाए, तो उसमें तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमें पता है कि वो छोटे बच्चों को जैसे जो वाइट छोटी-छोटी पिल्स ईज़ी गोलियाँ, जो रहता पहली, है। हाँ, यस, पहली जो दवाई होती है, जो मीठी होती है, कड़वी नहीं होती है, हाँ, बच्चों से तो लेके ईज़ी टू बड़ों तक। टेक। यस, इजी टू टेक हो जाता है। हुँ, सो सर, हम पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज अ होम्योपैथी। एक्चुअली ओके, होम्योपैथी है क्या, वो कैसे वर्क करता है, तो होम्योपैथी है क्या, उससे से शुरू करते हैं। और आप प्लीज आज हमें ओके। उसके बारे में बताएंगे। जी। हाँ, हाँ वैशाली मैम। Homeopathy जी। basically its origin from Germany. It's a German science, and it is ओके। also found by the allopathic doctor. The doctor's name was Dr. Samuel Hahnemann, and he was the founder of homeopathy. In 1796, homeopathy was born. Uh, Basically, homeopathic अभी nowadays all over the world globally it was मतलब work, but उन दिनों में मतलब जैसे एलोपैथिक साइंस अच्छा काम कर रही थी, बट without side effect, and the source of plants kingdom, and there is any no साइड इफेक्ट तो जी, बेसिकली होम्योपैथिक में है ही नहीं, साइड इफेक्ट बट भी नहीं है, इम्यूनिटी पे, हाँ बिल्कुल। हाँ, और इम्यूनिटी पे बेसिकली आईजी लेवल बढ़ाता है होम्योपैथिक, एंड वो बेसिकली नैनो ओके। टेक्नोलॉजी पे काम करता है होम्योपैथिक। तो जैसे फाइन आयुर्वेदिक फाइन। में वात पित्त कफ है, ठीक है, तो होम्योपैथिक में सोरा साइकोटिक सिफिलिस, 3 मायाजम है, और वो बैलेंस होता है। ओके। तो होम्योपैथिक में बेसिकली पेशेंट का फिजिकल मेंटल लेवल पे मतलब हिस्ट्री ली जाती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी जी। आर गिविंग मेडिसिन, एंड वो जी। इम्यूनिटी गेन होती है और डिसीज रूट सिक्योर होता है। तो जी। इस जी। तरह से होम्योपैथिक तो वर्क्स एक, करती है। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, जैसे आपने बताया कि होम्योपैथी क्या है, तो जैसे आपने बताया कि शायद प्लांट्स, जितना मैं समझ पाई, कि जैसे प्लांट्स और हाँ, वो माइक्रो मिनिमम से वर्क करता है होम्योपैथी। हाँ, तो जैसे आपने नैनो बताया टेक्नोलॉजी पे थोड़ा वर्क बहुत करता है, कि यस। यस, नैनो टेक्नोलॉजी से हुँ, वर्क करता है। तो ये होम्योपैथी वर्क कैसे करते हैं? जैसे हम आम तौर पर देखते हैं कि जो भी हुँ, डॉक्टर्स होते हैं, हम जाते हैं, जो एलोपैथी की बात है या आयुर्वेदिक की, हाँ, तो आपने बताया कि आयुर्वेदिक में वात, पित्त और कफ के लिए जाते हैं, या हाँ, एलोपैथी में जाते हैं तो हम जैसे बताते हैं, तो वो पिल्स हम लेते हैं और वो वर्क करना शुरू करता है। वो तो करता है, हाँ, होम्योपैथी में ये जो छोटी-छोटी जो जादुई गोली मेडिसिन्स है, वो पिल्स कैसे है, हाँ, वर्क करती है? या तो एक हाँ, हम किसी होम्योपैथिक के पास अगर जाते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो हुँ, हाउ इट्स वर्क, उसके बारे में कुछ बताएँगे? यस। हमारा बॉडी जनरली जो है वो माइंड, बॉडी एंड सोल 3 का कॉम्बिनेशन पे होम्योपैथी वर्क्स करती है। तो फाइन। मेन चीज़ वाइटल फोर्स, जो रिलीजियस लैंग्वेज हम सोल बोलते हैं, तो इट्स हुँ। मेडिकल इट कॉल्ड दिस वाइटल फोर्स। तो होम्योपैथिक ओके। मेडिसिन वर्क्स ऑन बेसिस ऑफ वाइटल फोर्स।
जैसे कोई भी हम्म। पेशेंट आता है होम्योपैथिक में, तो ओनली हम्म। ये नहीं जाना जाता कि किस चीज से, किस बैक्टीरिया, किस वायरस से बीमार पड़ा है। मतलब व्हाट इज फाइन। द फैक्टर, व्हाट इज द स्ट्रेस बिहाइंड द पेशेंट्स, व्हाट इज द एनी अदर फैक्टर्स बिहाइंड इट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो वो इम्यूनिटी पे कैसे वो उसका मतलब डैमेज किया है, पेशेंट का इम्यूनिटी कम हुई है, तो वो कॉज ढूंढने के बाद होम्योपैथिक में दवाई दिया जाता है। सपोज हम्म। होम्योपैथिक में सुबह से शाम तक 100 पेशेंट आते हैं, मतलब एक ही बीमारी के लिए, तो हर एक की मेडिसिन डिफरेंट आएगी। जैसे वो बुखार के लिए आया है, तो राइट। बुखार के लिए मेडिसिन अलग आएगी। जैसे एलोपैथिक में शायद एक या दो या सम मेडिसिन है, बट होम्योपैथिक में हाँ। इंडिविजुअल कंसेप्ट है, मतलब तो उसके हिसाब से ओके। वी आर गिविंग द मेडिसिन। ओके, ओके। तो जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि जो भी रूट कॉज़ है, जहाँ तक मैं जो समझी, जो रूट कॉज़ को रिपेयर करने का वर्क होम्योपैथिक मेडिसिन में होता है। ठीक है होता ना है, यस, डॉक्टर मितेश सर? यस, यस, जी। यस। जैसे हमने हमने जाना कि जभी भी पैंडेमिक फैला था, फर्स्ट हम्म। वेव हो या सेकंड वेव हो, कोरोना की जो हम्म। भी 2 लहरें आ चुकी, उसमें हमने होम्योपैथी की छोटी-छोटी पुड़िया जो भी यस, बहुत सारों ने ली होगी, किसी ने पानी में एज डालकर ली, इम्यूनिटी बूस्टर तो डोज। वो पेंड यस हाँ, तो वो इम्यूनिटी बूस्टर डोज था क्या, वो कैसे वर्क किया, हम्म। और ये वो पेंडेमिक पेंडेमिक में हमने ये जो लिया था उसमें उसका रोल क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? यस। जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में अभी जैसे आयुष मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने मतलब जनरली एक मेडिसिन, जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया था ऑल ओवर इंडिया से, एंड एज अ आर्सेनिक 30 करके एक मेडिसिन मतलब सिलेक्ट किए गया था, अकॉर्डिंग टू द जो हम्म। कोरोना पेंडेमिक में जो सिम्टम्स थे पेशेंट के, कोल्ड, कफ, हम्म। फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन ऐसे, तो उसके हिसाब से हम्म। जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बनता है, और वो जीनस एपिडेमिकस भी कहलाता है कि मास ऑफ पीपल आर सफरिंग विद द सेम सिम्टम्स। तो टोटालिटी ऑफ हम्म। सिम्टम्स के हिसाब से एक मेडिसिन सिलेक्ट किया जाता है, और उसको बोलते हैं जीनस एपिडेमिकस। तो मास ऑफ पीपल को अगर देते हैं, मतलब ड्यूरिंग द एपिडेमिक एंड बिफोर द एपिडेमिक, तो वो डेफिनेटली वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे आयुर्वेदिक में गिलोवटी नाम सुना है आपने, ठीक है, यस। तो वैसे ही हाँ। होम्योपैथिक विल वर्क्स, मतलब वो आर्सेनिकल 30 मैंने भी मेरे क्लिनिक में हम्म। मतलब काफी पेशेंट्स को दिया है, ऑल ओवर इंडिया जी। में भी दिया गया है, काफी ऑल ओवर जगह पे भी दिया गया है, और उसके अच्छे रिजल्ट्स जी। भी दिखे हैं, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाता है डेफिनेटली। जी, इम्यूनिटी बढ़ाता है, बिल्कुल। आई एम वन ऑफ योर पेशेंट एक्चुअली। जैसे हाँ। मुझे पता है कि मुझे होम्योपैथी पर, जैसे कभी भी ऐसा था कि होम्योपैथी, व्हाट इज़ अ होम्योपैथी? सो मुझे यस, याद है मितेश भाई, जब मैं आई थी कि मुझे एलर्जेटिक कोल्ड के बारे में जो जभी भी थ्रोट आपने मेरी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट वगैरह। भी की थी। हाँ जी, यस, हाँ। तो आज शायद 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर्स भी मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि रूट कॉज़ पर काम होता है, यस, कि जो भी डेफिनेटली। होम्योपैथी मेडिसिन है वो रूट कॉज को मतलब कि जो भी प्रॉब्लम के रूट्स जहां पर है वही खत्म कर देता है, तो यस, वो दोबारा कभी भी शायद प्रॉब्लम ही नहीं आती। नहीं तो आता, जैसे यस। मितेश भाई आपने बताया कि जो ये होम्योपैथिक मेडिसिन कोई प्लांट्स से लेकर बनी जाती है और जैसे नैनो टेक्नोलॉजीज पर काम करती है, तो क्या यस। इसके मेडिसिन कभी साइड इफेक्ट भी देती है क्या? नहीं, होम्योपैथिक में बेसिकली साइड इफेक्ट नहीं है। 70 to 80% जो किंगडम है, मतलब जो हर्ब्स होम्योपैथिक में है, हाँ। वो प्लांट किंगडम है। 10 to 20% जो है वो मिनरल्स, जो मतलब लैंड के नीचे से जो मिली जाती है, मतलब मिनरल्स हम्म। उसमें से बनती है। एंड हार्डली 2 to 5% केसेस इन क्रोनिक डिसीज एंड एडवांस डिसीज, जैसे कैंसर वगैरह, कोई हम्म। एडवांस डिसीज है, एड्स वगैरह, तो उसमें हम्म। सम 1 to 2% केसेस एनिमल प्रोडक्ट्स भी यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द नो सोड। ठीक है, तो वो ओके। वो वायरस में से ही बनाया जाता है, जैसे टीबी फाइन। में से ट्यूबरकुलिनम बनता है, तो इट्स कॉल्ड नोसोड। हम्म। तो डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब फास्ट एक्टिंग भी है, स्लो एक्टिंग भी है मेडिसिन। क्रोनिक डिसीज में बेसिकली राइट। डेफिनेटली तो लॉन्ग टर्म चलता है, बट होम्योपैथी में साइड जी। इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, इट्स वर्क्स ऑन जी, जेंटल, बिल्कुल। वेरी माइल्ड लेवल। एंड पेशेंट की जो मतलब जैसी सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी देखी जाती है, कि पेशेंट पीडियाट्रिक है तो उसकी सेंसिटिविटी अलग है, एडल्ट है, ओल्ड एज है तो उसकी सेंसिटिविटी अलग है, प्रेगनेंसी है तो सेंसिटिविटी जी। अलग है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब होम्योपैथिक में जैसे एलोपैथिक में पैरासिटामोल 500 है पावर, तो होम्योपैथिक में भी हुँ। 30, 200, 1000 वैसे पोटेंसी है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी ओके। आर गिविंग द मेडिसिन। तो साइड इफेक्ट नहीं है, फाइन। आज तक नहीं देखी गई है साइड इफेक्ट। जी, बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी बाद में बताया समझाने के दौरान कि जैसे बच्चों में या प्रेग्नेंट फीमेल्स में, किसी भी एज के लिए होम्योपैथी इट्स वर्क, किसी भी एज यस। के उम्र वाले लोगों के, कौन-कौन से उम्र के लोगों को और कौन से लोगों को यस। होम्योपैथी ले सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताएँगे?
यस डेफिनेटली, मतलब मैं मेरे क्लिनिक के एक्सपीरियंस की बात करूँ, एक 11 डेज किड्स आया था और मतलब उसको थोड़ा कोल्ड कफ भी था, निमोनिया भी था। तो फाइन। मतलब मदर की फीडिंग में दिया जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन, जो शुगर पिल्स होती है। अच्छा। तो मतलब 6 मंथ्स तक तो मतलब वाटर वगैरह अलाउ नहीं है। होम्योपैथिक में हाँ। इंजेक्टेबल्स वगैरह नहीं है बेसिकली। तो वी आर राइट। गिविंग अप्लाई ऑन द स्किन ऑफ द पेशेंट इन पीडी, मतलब बिलो हाँ हाँ। 6 मंथ किड्स, या अदरवाइज मदर की ओके। फीडिंग में दिया जाता है। तो पीडियाट्रिक में ऐसे रूल्स है। फाइन। एंड देन आफ्टर होम्योपैथिक में मतलब बेसिकली वाटर एप्लीकेशन भी है। अगर कोल्ड कफ हम्म। फीवर है, एक्यूट डिसीज और 102 103 हम्म। बुखार है, फीवर है पेशेंट को, हम्म। तो वी आर गिविंग हम्म। मेडिसिन, मतलब 10 pills एक कप पानी में डिजोल्व करके 1 spoon एवरी 1 hour या फ्रिक्वेंटली 10 minutes पे रिपीट करते हैं। एंड वी गॉट द गुड रिजल्ट्स इवन फीवर, एक्यूट हम्म। की डिसीज, डायरिया, वॉमिटिंग, एक्यूट एब्डोमेनल पेन, तो वो ऐसे भी वर्क जी। करती है डेफिनेटली। जी, जी। जी, आपने बहुत ही सुंदर बताया कि मतलब न्यूबॉर्न बेबीज़ से लेकर 6 मंथ्स बेबी से ओल्ड एज, लेकर हाँ बुज़ुर्ग तक सभी हाँ। होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं, ये हमने आज जाना। जी, जैसे हम्म, मितेश सर हमने बताया कि मेडिसिन के बारे में, तो ये हम्म, होम्योपैथी मेडिसिन लेने के बाद कोई फूड रिस्ट्रिक्शन ख़ास जो आप बताना चाहिए या तो ये मेडिसिन्स लेने का तरीका, जैसे ओके। सभी थोड़ा बहुत जानते हैं पर अगर आप अच्छे से हमारे दर्शकों को बताएं तो उनको भी अच्छा रहेगा, इफेक्ट ज्यादा मिलेगा। तो वो थोड़ा यस। दर्शकों को बताएंगे क्या? जी। ओके। बेसिकली पहले ऐसा मतलब होम्योपैथिक में मतलब जितने भी पुराने पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि अनियन नहीं खानी है, मतलब गार्लिक नहीं खाना है, कॉफ़ी मतलब रेस्ट्रिक्टेड है। बट वो पहले एक्चुअली होम्योपैथिक में पोटेंसी काफ़ी लोअर साइड आती थी, अभी हायर पोटेंसी भी है। और साइंस में काफ़ी रिसर्च भी हुआ है होम्योपैथिक में। तो उसके हिसाब से हम्म। अभी अगर मतलब हम कॉफ़ी अनियन भी ले सकते हैं, गार्लिक भी ले सकते हैं। सिर्फ 10-15 मिनट जो बिफोर आफ्टर होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ लेना नहीं है। और पर्टिकुलर जैसे डायबिटिक बीमारी है तो डेफिनेटली स्वीट अवॉइड करना है, हाई कार्ब्स डाइट अवॉइड या लेस करना है। तो डिसीज वाइज फूड रेस्ट्रिक्शन होता है, बट होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ पर्टिकुलर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग स्मेल के पास रखनी नहीं है होम्योपैथिक मेडिसिन। जैसे स्प्रे, ओके। परफ्यूम, हिंग, अगरबत्ती, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो होम्योपैथिक मेडिसिन ओके। उसके पास रखने से थोड़ी उसका पावर कम हो जाता है, बिकॉज इट्स प्योरली डायनेमिक मेडिसिन। तो ये चीज है फाइन। वही एलिमेंट। हाँ। जी, जैसे धूप में भी न रखा जाए और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर हो, में, यस, वो भी आउटसाइड रख शायद सकते हैं हम, यस है ना? नॉर्मल ड्रॉअर में चलेगा, जी, जी। हाँ। जी, बिल्कुल। तो आपने जैसे बीच में बताया कि जो हम्म, क्रोनिक डिसीज़ेज़ हैं, जैसे yes, कैंसर या हम्म, जो भी हैवी बीमारी है, डायबिटिक, हाँ, ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट हाँ। पेशेंट्स, यस, यस, ट्यूबरकुलोसिस, तो रोमेटोइड उसमें भी आर्थराइटिस है। होम्योपैथिक, यस, हाँ, तो वो कौन-कौन से क्रोनिक जो भी है डिसीज़ जिसमें होम्योपैथी वर्क कर रही है, जैसे कैंसर में भी, तो हम्म, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएँगे? यस। होम्योपैथिक बेसिकली एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों के लिए मतलब वर्क कर रही है। तो ओके। एक्यूट में तो अलग डिसीज बीमारी, बट अभी क्रोनिक की बात करते हैं। क्रोनिक मतलब कोई भी डिसीज जो मोर देन 21 डेज से है, दैट इज कॉल्ड द क्रोनिक डिसीज। तो उसमें बेसिकली एलर्जिक में होम्योपैथिक वर्क्स वंडरफुल। माइग्रेन हो गया, रूमेटोइड आर्थराइटिस हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन इवन इफ सर्जिकल केसेस सम्स लाइक किडनी स्टोन्स वगैरह हो गया, गोलब्लैडर स्टोन है, तो इन सर्जिकल केसेस आल्सो इट वर्क्स वंडरफुल। तो क्रोनिक डिसीज हुँ। में बेसिकली डेफिनेटली हर एक साइंस में थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंट की जैसे टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से अगर मेडिसिन देते हैं तो वो पेशेंट की इम्यूनिटी गेन करता है एंड डिसीज ग्रेजुअली क्योर होता है एंड विदाउट साइड इफेक्ट। हुँ। तो ये ऐसे वर्क करता है ओके। क्रोनिक डिसीज में। जी, बिल्कुल। तो बेसिकली जो हर एक जो भी है जैसे आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, हर एक का अपना कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल है। तो यस। होम्योपैथी किस प्रिंसिपल पर या सिद्धांत पर काम करते हैं? तो उसके बारे में थोड़ा बताएँगे? हाँ, होम्योपैथिक में जी। बेसिकली देखा जाए तो 7 प्रिंसिपल है। लो हुँ। ऑफ मिनिमम, मतलब वो ओके। एकदम लो, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में दिया जाता है। और लो ऑफ हुँ। सिंप्लेक्स, मतलब एक ही दवाई का इस्तेमाल होता है, मतलब पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से। और बेसिक राइट। जो कंसेप्ट है कि सिमिलिया सिमिलिबस करेंट, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक। मतलब पेशेंट का हुँ। सिम्टम्स और दवाई का हुँ। जो मतलब जो क्योरिटी पावर है वो दोनों सेम होता है। तो वो दोनों मैच करना है मतलब होम्योपैथिक में। और वो हुँ, हुँ। जो क्योर करता है बाय होम्योपैथिक डॉक्टर, वो मतलब पेशेंट की टोटालिटी के हिसाब से पता चल जाता है कि ये पेशेंट में ये जरूरत है। अच्छी हुँ। चीज ये है कि होम्योपैथिक साइंस में ऑल ओवर वर्ल्ड में एक अच्छा एक साइंस है कि ओनली हुँ। हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूविंग हुआ है। तो ये सबसे एक बड़ी बात है। हुँ।
और जैसे मैंने बताया कि सोरा साइकोटिक सिफिलिस तीन मायाजम है। तो सोरा मतलब फंक्शनल डिस्टर्बेंस, साइकोसिस मतलब हुँ, ओवरग्रोथ ऑफ द सेल्स, एंड सिफिलिस मतलब हुँ, डिस्ट्रक्टिव बीमारी जैसे अल्सर्स वगैरह होता है। तो ये यस, तीन जो बेसिकली प्रिंसिपल्स है उस पे वो होम्योपैथिक काम हुँ, करता है। एंड द लास्ट प्रिंसिपल वाज द वाइटल फोर्स। व्हाट इज द वाइटल ओके, फोर्स? तो बेसिकली जो हमारा फिजिकल बॉडी है इट वाज कंडक्टेड बाय द सोल, मतलब इन रिलीजियस लैंग्वेज इट कॉल्ड द सोल, इन हुँ, मेडिकल टर्म इट्स कॉल्ड द वाइटल फोर्स। तो फाइन, एनवायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेस या कोई बैक्टीरिया, वायरल, फंगल इन्फेक्शन के कारण जो पेशेंट की इम्यूनिटी लो होती है, तो होम्योपैथिक हुँ, मेडिसिन बेसिकली जस्ट स्टिमुलेटिंग दैट वाइटल फोर्स, एंड वो वाइटल फोर्स ही बीमारी को क्योर करता है। पेशेंट एज अ होल, हुँ, अगर पेशेंट पहले एक ही बीमारी के लिए आया है बट उसके तीन चार बीमारी और है, अगर पेशेंट नहीं बताया है हुँ, तो डेफिनेटली वो क्योर हुँ, होगा होम्योपैथिक में। राइट, तो ये राइट। इस तरह से तो काम करता है जैसे हमारा। जी, जी, आपने जो भी एक वर्ड यूज़ किया स्ट्रेस या हम्म, कुछ भी एंग्ज़ायटी कह लें, तो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस या मेंटल प्रॉब्लम इन यस, द सेंस जो भी हम मानसिक अवस्था बोलते हैं, जो डिप्रेशन वाली, तो क्या यस, होम्योपैथी उसमें भी वर्क दे रहे हैं क्या? तो उसके लिए कुछ हाँ, बताएँगे? हाँ, बेसिकली इन पेशेंट अगर सिंपल कोल्ड का फीवर के लिए भी आया है, एक्यूट बीमारी के लिए, हुँ, तो भी हम हुँ, मतलब उसके पेशेंट के मतलब मेंटल सिम्टम्स पूछते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रेस बिहाइंड यू, हुँ, रिसेंटली एनी कोई मेजर स्ट्रेस, एनी मतलब ग्रीफ, मतलब नियर बाय कोई हुँ, इंसान का डेथ हुआ है, एनी सेपरेशन हुँ, हुआ है। तो ये सब हुँ, मतलब जो चीजें हैं, मतलब जॉब में कोई क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल या सोशल फैक्टर कोई है, तो वो पेशेंट येस, की इम्यूनिटी पे मतलब डेफिनेटली भी इफेक्ट करता ही है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का इफेक्ट ग्लैंड्स पे होता है, एंड जो ग्लैंड ज्यादा अफेक्टेड है पेशेंट की, वो सप्रेस होगी हुँ, और डेफिनेटली उसको अकॉर्डिंग टू दैट बॉडी को सिम्टम्स देगी। तो होम्योपैथिक मेडिसिन राइट, हम देंगे तो पेशेंट का वो एंजाइटी लेवल भी कम होगा ग्रेजुअली, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब बीमारी भी हुँ, रूट से क्योर होगी ग्रेजुअली। तो ओके, डेफिनेटली वो जी, जी, एंजाइटी जी। वगैरह दूर होता ही है होम्योपैथिक मेडिसिन से। जी, बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्योंकि हमें पता है कि पैंडेमिक में और आफ्टर पैंडेमिक पैंडेमिक, इकोनॉमिकल से लेके जो भी सोशलाइज़ेशन से लेके सोशल सभी कुछ जो भी है सारी लॉस हुआ चीज़ें है हर एक इकट्ठा के। करके डिप्रेशन, स्ट्रेस हम्म, जो भी लॉस है उसके लिए ये चीज़ बड़ी है। तो बड़ी, जैसे दर्शकों को ये भी पता चले कि इसके लिए भी होम्योपैथी के पास इलाज है। तो जैसे आपने बताया कि जैसे होम्योपैथी मेडिसिन क्रोनिक के लिए भी काम करते हैं। तो यस, डॉक्टर मितेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे सर्जरी है, किसी पेशेंट को सर्जरी किसी ने रिकमेंड की गई है, तो क्या ओके, हाँ, अगर नियर बाय बहुत नियर बाय नहीं है, तो किस कंडीशन हम्म, में होम्योपैथी क्या रोल होगा उसके बारे में थोड़ा बताएँगे? हाँ, जी। ओके। तो बेसिकली होम्योपैथिक मेडिसिन में जैसे किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, हुँ, पर्टिकुलर, तो सपोज सर्जन ने बोला है कि मतलब सर्जरी अभी मतलब यू कैन वेट वेट फॉर दैट। रिक्वायरमेंट है। तो हुँ, रिक्वायरमेंट, हाँ, तो अगर पेशेंट को अगर ज्यादा पेन नहीं है, सपोज मैं मेरी क्लिनिक की ही बात करूं, मतलब 11 ईयर्स एक्सपीरियंस, हुँ, तो 18 mm हुँ, तक किडनी स्टोन आई वाज रिमूव विद होम्योपैथिक मेडिसिन एंड विदाउट हुँ, सर्जरी, मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन से हुँ, क्योर हुआ है। तो गोल्ड स्टोन भी डिजोल्व होता है और वो गोल्ड स्टोन डाइजेस्टिव ट्रैक से वो निकल जाता है, किडनी स्टोन हुँ, यूरिन थ्रू निकल जाता है। और रिसेंटली यूट्राइन फाइब्रोइड्स के पेशेंट्स हैं, तो अगर जिस केस हुँ, में मतलब इमरजेंसी नहीं है, मतलब पेशेंट का ऐसा नहीं है कि कोई वाइटल वाइटल फोर्स पे इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ है, तो अगर जिस केस हुँ, में इमरजेंसी नहीं है तो होम्योपैथिक मेडिसिन से हम मतलब इन्वेस्टिगेशन करवाते रहते हैं। सपोज 2 महीने हुँ, 3 महीने में कि भाई स्टोन के पेशेंट है या कोई गायनिक पेशेंट है या एनी मतलब सर्जिकल केस है, तो ओपिनियन जी। लेते रहते हैं रेडियोलॉजिस्ट से, और हुँ, लेबोरेटरी से भी पता चल जाता है कि भाई इस हुँ, केस में जरूरत नहीं है। तो फिर ओके, मतलब हम वेट कर सकते हैं होम्योपैथिक से, एंड होम्योपैथिक मेडिसिन कैन फाइन। क्योर द डिसीज विदाउट साइड इफेक्ट। यस, यस एंड अवॉइड भी जैसे जैसे जो मेरा प्रश्न था कि शायद अवॉइड भी करवा सकते हैं वो चीज़ सर्जरी के डेफिनेटली लिए। टॉन्सिलाइटिस, तो एडेनोइड्स मतलब जिस ऐसा। जी, जी। तो जैसे आपने बताया मितेश सर कि जो भी हमने आज आपसे सीख ली कि होम्योपैथी कैसे वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, कौन से एज ग्रुप में और क्या साइड इफ़ेक्ट्स है। तो जैसे वो जो आपकी जो मीठी-मीठी गोलियाँ जो जैसे हैं इसीलिए तो क्यों क्या होम्योपैथ को आज के ज़माने में फर्स्ट यस, प्रायोरिटी देनी चाहिए और क्यों? उसके बारे में कुछ बताएँगे?
हाँ, डेफिनेटली मतलब कोई भी पेशेंट हो, अगर मतलब कोई भी इंसान हो, अगर बीमार पड़ता है और इजी मतलब आजकल कोई भी पेशेंट फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, मतलब कोई भी साइंस में जी, जाए, नॉट ओनली होम्योपैथिक, कोई भी साइंस बिल्कुल। में जाए, क्योंकि कॉन्शियसनेस पेशेंट का बढ़ा है आजकल, सोशल मीडिया एंड गूगल इजी टू हुँ, सर्च हो जाता है, तो पेशेंट काफी हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ी है आफ्टर पेंडेमिक, तो वो सर्च कर लेते हैं भी बिल्कुल। मतलब कौन सी बीमारी है ये सब, तो मतलब सर्च करने के बाद पता चलता है कि नहीं इसमें साइड इफेक्ट है ये सब, पर होम्योपैथिक में नहीं है ऑनेस्टली साइड इफेक्ट, तो हुँ, इजी टू हुँ, टेक है फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब सदियों से एक ही वाइट पिल्स में इसलिए दिया जाता है कि जस्ट वो व्हीकल का काम करता है, जैसे होम्योपैथिक हुँ, मेडिसिन लैब में बनी, ठीक है ना, तो वो हुँ, हुँ, मतलब वाइट पिल्स में जैसे डाइल्यूट करते हैं हम, और वो हुँ, डाइल्यूट किया तो वो पेशेंट की बॉडी हुँ, तक जाए, तब तक वो व्हीकल का काम करती है, उसमें आज तक नहीं कोई ओके, कलर एडिटिव हुआ है, मतलब वो मतलब जो राइट, पहले से जो प्रिंसिपल है वही वो इस पे ही चल रहा राइट, है, तो बस राइट, यही प्रिंसिपल है बेसिकली कि विदाउट साइड इफेक्ट, जी, नेचुरल एंड जेंटल वे, ठीक है ना, तो जेंटल यही वे, यस, यस। जी, बिल्कुल। हमें पता है कि बहुत ही अच्छे से एक लास्ट क्वेश्चन मितेश सर आपसे पूछूँगी कि यस, हमें पता है हाँ, कि पैंडेमिक में तो बहुत ही सपोर्टिव रोल रहा है और रादर फर्स्ट लाइन में भी होम्योपैथी ने वर्क दिया। तो जैसे यस, आपने सभी डिसीज़ के लिए बताया, तो मुझे एक स्किन के लिए जो पूछना था, स्किन डिसीज़ के लिए यस, भी होम्योपैथी में जैसे सोराइसिस है और काफ़ी सारे ऐसे एक्जिमा है, स्किन डिसीज़ क्योंकि एक्जिमा है, आजकल हाँ, जो भी माहौल है यस, जो भी माहौल है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, तो हम भी जो भी पॉल्यूशन में हम लोग जी रहे हैं, तो स्किन डिसीज़ भी हम्म, इतने ही देखे जा रहे हैं। तो क्या ज्यादा है होम्योपैथी definitely। उसके लिए भी कितना वर्क कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताएँगे प्लीज़? हाँ, हाँ, डेफिनेटली। होम्योपैथिक में बेसिकली पेशेंट आते हैं एक्जिमा, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, तो हुँ, वो बार-बार कोई ना कोई सप्रेसिव ड्रग्स लेके आते हैं, और मतलब जैसे मतलब चेंज किया बट उनको मतलब फिर से रिकरेंट होता रहता है। जैसे मेडिसिन्स हुँ, बंद किया तुरंत हो जाता है। तो हुँ, होम्योपैथिक में बेसिकली प्रिंसिपल्स है कि वी ट्रीट फ्रॉम द रूट बेसिकली। तो वाइटल फोर्स ओके, मतलब कोई भी कॉज के कारण जो सप्रेस हुआ है पेशेंट का, मतलब हुँ, सोरा साइकोटिक सिफिलिस, मतलब सिंपल बीमारी है हुँ, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, छोटा बॉइल्स हुआ है हुँ, 5-7 डेज से, एक्नी हुआ, पिंपल्स हुआ, हुँ, तो सिस्टोरिक बीमारी, तो वो मतलब इजीली क्योर हो जाती है, मतलब जैसे 1-2 मंथ्स में। जैसे साइकोटिक मतलब साइकोसिफिलिटिक में आता है जनरली, ये एक्जिमा है, सोरियासिस है, लाइकन प्लेनस है, हुँ, ऑटो इम्यून डिसीज है, तो हुँ, उसमें नो डाउट टाइम लगता है, बट वो रूट से क्योर होता है हुँ, होम्योपैथिक में, एंड कोई जी, सप्रेसिव नहीं है, सपोज कि स्किन डिसीज को सप्रेस किया तो वो बीमारी पेट में चली जाएगी और पेट का डिस्टर्बेंस होगा, तो रूट से क्योर होता है एक हुँ, बार, and एक बार अगर होम्योपैथिक में क्योर हुआ तो वो रिलैप्स नहीं होगा, मतलब फिर से नहीं होगा ये बीमारी फिर लाइफ से नहीं होता है। जी, जी, टाइम, बिल्कुल। दिस इज द तो प्रोसेस। सर मितेश सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाया कि होम्योपैथी वर्क किस लिए कैसे और इम्यून सिस्टम में कैसे बढ़ोतरी कर सकता है। जैसे यस, तो मैं लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगी कि फूड इंटेक्स हमारे दर्शक मित्रों के लिए आज आपका क्या संदेश रहेगा जो भी दिन है पैंडेमिक के हमें नहीं पता है हम लोग पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं या नहीं आ चुके बिकॉज़ थर्ड वेव यस, आएगा कि नहीं आएगा वो हमें नहीं पता है। पर काफ़ी सारे लोग जो भी पैंडेमिक से गुजरे हैं तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे और कैसे फूड इंटेक्स लेने चाहिए या हेल्दी लाइफ़स्टाइल सॉरी, इम्यून सिस्टम कैसे उनकी इंक्रीज़ हो पाएगी? तो उसके लिए कुछ थोड़ा-सा संदेश आज के हमारे दर्शकों के लिए? સર ડિસ્કનેક્ટ થયા છે. કઈ વાંધો નહીં ક્લોઝ કરી દઉં મને પેલો આપી દો. હા, લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ફરીથી પૂછી અચ્છા, લેજો એકવાર. હા સર, हाँ પૂછી કનેક્ટ લો, એક થયા. મિનિટ જરા પૂછી હું લો. કરાવી દઉં, હા. એકચ્યુઅલી થોડુંક કંઈક નેટમાં પ્રોબ્લેમ થયો લાગે છે, કઈ વાંધો નહીં મિતેશભાઈ. હું હા, ફરી પાછું એ પૂછી લઉં છું ક્વેશ્ચન અને પછી તમે હા, આન્સર કરી દો. છે ને ટાઈમ? હા, હા છે સર છે ટાઈમ સર કરો, મોબાઈલમાં ઓટો રોટેટ મોડ ઓન કરી દો. ઓટો રોટેટ મોડ ને, ઓકે, હમ અને મોબાઈલ આડો કરી આપજો પછી, ઓટો રોટેશન ઓન કરીને. ઊભો છે ને એની જગ્યાએ મિતેશભાઈ આડો કરી દો એટલે તમારો હા, ફ્રેમ સરસ સેટ થઈ જાય. હા, હમ, હા, પરફેક્ટ છે. ઓકે, ડન, હમ, હા, ડન. તમે સર મોબાઈલની નીચે થોડીક બુક્સ કે કશુંક મૂકો તો મોબાઈલ ઉપર જાય અને આ લેવલ પર આવે.
બરાબર હાર્દિકભાઈ હજી એક બુક બરાબર મુકાવું? હા, હજી એક મૂકો. હજી એક મૂકો ને. હજી થોડું અપ કરવું પડશે સર. હા કર. થોડું કપાય છે બરાબર. ના નાઉ હવે ઇટ્સ બેટર. બરાબર છે. લાઇટિંગ થોડું બહુ ઓકે. વધારે છે શર્ટ ઉપર એવું આવે છે. શર્ટ ઉપર લાઇટિંગ વધારે છે. હમ. એક જ મિનિટ. હમ સર કનેક્શન લોસ થયું છે આઈ થિંક વિડીયોનું. હમ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે એક એડિટ કરવો પડશે, કરી લઈશું. હા, રીકનેક્ટ થાય ને એટલે પહેલેથી પ્રશ્ન પૂછી જ લઉં ને. આ પ્રશ્ન તો પૂછ્યો. હા, લાસ્ટ જે તમે સંદેશનો પ્રશ્ન પૂછી લો એકવાર. હા હા, હું કરું એમને બીજા ફોનમાંથી કોલ? ના, આઈ થિંક કનેક્ટ થઈ જશે હમણાં. ઓકે ઓકે. સરને ખ્યાલ છે કઈ રીતના કનેક્ટ કરવું. જોઈએ, 2 હા મિનિટ વેઇટ કરીએ. હા. ઓવરઓલ પરફેક્ટ રહ્યું છે, ખાલી આ લાસ્ટ એક ક્વેશ્ચન પરફેક્ટ. હા, એવું કંઈ ન થાય તો આપણો પ્રોગ્રામ. ના થશે, પરફેક્ટ થશે બધા પ્રોગ્રામ. પણ સરસ રહ્યું, એમને બી સરસ થ્રુ આઉટ જ રહ્યું, કઈ ભૂલ કે કઈ હા, એમને જે બીક લાસ્ટમાં હતી ને ખાલી કશું એમને કઈ થયું ઇન્ટરનેટ નથી. કનેક્શનનો પ્રોબ્લેમ આવે. ઇન્ટરનેટ કનેક્શનનો જ પ્રોબ્લેમ થયો, બાકી લગભગ કશું નથી પ્રોબ્લેમ થયો. હું એમને રિંગ કરું ને તો ઓપીડી શરૂ થઈ જશે ને પછી. ના સર, આવી ગયા છે. હા આવી ગયા ને? હા, ઓકે બરાબર. ડન. હા, ડન છે. થોડો નેટનો પ્રોબ્લેમ થયો એકચ્યુઅલી, ખબર નહીં સમહાવ. કાંઈ વાંધો નહીં મિતેશભાઈ, ઇટ્સ ઓકે. ના, ઇટ્સ ઓકે સર. ફાઇન. સર, મોબાઈલની કઈ વાંધો હાઇટ નહીં. હજી ઉપર થઈ શકતી હોય, પોસિબિલિટી હોય. હા તો કરી દઉં તમારી કરી આઈની દઉં. સામે એક્ઝેક્ટ ડિસ્પ્લે આવે ને, તમારી આઈસની સામે, આંખની સામે ડિસ્પ્લે એટલો ઉપર મોબાઈલ થઈ શકતો હોય તો બેટર છે. આટલો બેટર. હા, આ પરફેક્ટ છે. મેં પરફેક્ટ ફૂલ છે. ઓકે સ્ક્રીન આપું છું, પછી આપ ક્વેશ્ચન કરો. હું એક મિનિટ, હું ખાલી મિતેશભાઈને કહી દઉં. મિતેશભાઈ, આપણો જે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન હતો ને, હું ફરી પૂછું છું, અને એનો જે હા સંદેશવાળો હતો ને, એ હું ફરી પૂછું છું, પછી કન્ટિન્યુ ને પછી ક્લોઝઅપ. ઓકે? ओके फाइन फाइन हाँ हाँ ओके हार्दिक भाई, आपको जी। मितेश सर, जैसे आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमें समझाया कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए होम्योपैथी मेडिसिन किस तरह से वर्क करती है, किस तरीके से यस पैंडेमिक में उसने फ्रंट रोल निभाया। तो आज के यस ये प्रोग्राम के क्लोजिंग की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, तो हमारे हाँ दर्शकों के लिए, हमें नहीं पता है कि हम कोरोना से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, पर डेफिनेटली सही एटलीस्ट बात। जो भी, यस, जो भी ये दौर से गुजरे हैं या जो भी हम्म बाहर जाकर जिनको काम करना पड़ता है, तो वैसे दर्शकों के लिए इम्यून सिस्टम बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं, या आज के लिए कौन सा संदेश आप दर्शकों को देना चाहेंगे, तो वो प्लीज उसके बारे में थोड़ा बताएं। डेफिनेटली विशाली बेन, बेसिकली देखा जाए तो पेंडेमिक में मतलब जनरली गोल्डन मिल्क हम पीते थे, ठीक है, ऑरेंज मतलब विटामिन सी वाला लेमन जूस, मतलब मिल्क में हल्दी डाल के, फिर पानी में भी हल्दी गार्गल्स करते थे हम सॉल्ट डाल के। ये सब बेसिक चीज तो है ही, बट लाइट फूड है, मतलब डिनर शुड बी द लाइट, एंड घर का फ्रेश ही खाना खाए हम, ठीक है ना। तो अभी बाहर का तो डेफिनेटली लोग अवॉइड ही कर रहे हैं अभी, दैट्स अ गुड थिंग। एंड पर्टिकुलर लिक्विड ज्यादा ले, एनी फॉर्म, ऐसा नहीं है कि मतलब वाटर ही ज्यादा ले, लिक्विड इन एनी फॉर्म, कोकोनट वाटर हो गया, ऑरेंज जूस, जैसे जूस मतलब कोई भी फ्रूट्स का जो है फ्रेश जूस ले, तो ये डेफिनेटली हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब इंक्रीज करता है। तो ये चीज है। एंड पेंडेमिक में डेफिनेटली किसी ने मतलब इम्यून बूस्टर डोज लिया हो ना लिया हो, बट होम्योपैथिक वर्क्स वंडरफुली। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर किसी ने नहीं लिया है तो डेफिनेटली वो ले। वैक्सीन भी इंपॉर्टेंट चीज है, बट होम्योपैथिक वो इम्यूनिटी पे डेफिनेटली वर्क करता है, और मैंने ये देखा है मतलब 1-1.5 साल में वो काफी अच्छा वर्क किया है होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो डेफिनेटली इट्स जी वर्क्स वंडरफुल।
या थैंक यू सो मच डॉक्टर मितेश। आज हाँ, आपने आपके बिजी वेलकम। शेड्यूल से वक्त निकाला हाँ, और हमारे दर्शक मित्रों को इतनी अच्छी तरीके से आपने सब कुछ होम्योपैथी हाँ, के बारे में समझाया और उनको गाइडलाइन दी, उसके लिए आपका दर्शक मित्रों की ओर से खूब खूब धन्यवाद आपको। थैंक यू जी वेरी मच दर्शक वैशाली, थैंक यू मित्र वैशाली। जी, हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक के दौर से जो हम गुजरे हैं या हम दोबारा गुजरना नहीं चाहते हैं, तो प्लीज आपका खुद का ध्यान रखिए। जैसे डॉक्टर मितेश सर ने बताया वैसे खुद को होम रेमेडीज या किसी भी मेडिसिन से या होम्योपैथ मेडिसिन से या और वैक्सीन अवश्य लगाए, तो हम इससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हेल्थ इज फर्स्ट, हेल्थ इज मस्ट। मैं मेडिकल मित्र वैशाली पटेल आपके लिए और कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। आपके कुछ सजेशन हो तो आप नीचे दर्शाए गए नंबर 9913226888 पर या 9510471879 पर भी आप आपके क्वेश्चंस, आपके टॉपिक्स जैसे आप देते आए हैं वैसे आप भेजते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।